नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राहु खाना नंबर 2 लाल किताब के अनुसार क्या कहता है, कैसी स्थिति बनती है जब ये अच्छे परिणाम देता है। खाना नंबर 2 के अंदर कैसी स्थितियां बनती हैं कि ये बुरे परिणाम देता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वही हम इसके कारक तत्वों को एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं। राहु जो है दोस्तों, दिमाग में जितनी भी तरंगे होती हैं, जितने भी विचार सडनली आते हैं, सारी चीज आते हैं, उसका कारक भी राहु तत्व है। उसके साथ साथ भ्रम, माया, अचानक घटनाएं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, दुर्घटनाएं हैं, आधुनिक संसाधन, नशा, शराब, जुआ, षड्यंत्र, गुप्त राजनीति, चतुराई, धोखेबाजी, तंत्र मंत्र, जादू टोना। इसके जो सकारात्मक पक्ष है वो साहस है, नई सोच है, क्रांतिकारी विचार है, समाज में पहचान है, आधुनिक जीवन शैली है। लेकिन वहीं इसके नकारात्मक जो प्रभाव है वो धोखा, चोरी, बेईमानी, अवैध संबंध, ये सारी स्थितियां इसके नेगेटिव प्रभावों में आती है। बेसिक अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो राहु एक छाया ग्रह है जो मोह, माया और भौतिक इच्छाओं का कारक है। यह अचानक घटनाएं देता है, भ्रम और विदेश तथा आधुनिक चीजों की ओर आकर्षण देता है। राहु सही स्थिति में बड़ी सफलता दिलाता है, लेकिन अगर ये गलत स्थिति में बैठ जाए तो दोस्तों काफी हालत खराब कर देता है, बहुत ज्यादा गिरावट ये जीवन के अंदर ला देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए आइए अब वो देखते हैं। राहु खाना नंबर 2 लाल किताब के बारे में। अब वही जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, इसकी पहले हम व्याख्या पढ़ लें ताकि आपको बाद में इसको समझने में थोड़ा इजी हो। बाकी आप लोग अपनी तरफ से भी इसकी व्याख्या, आपको जो समझ आती है आप उसके ऊपर भी विचार एक बार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी वही नेट हालत पढ़ेंगे। सबसे पहले राहु खाना नंबर 2 की नेट हालत। मध्य दर्जे की अपेक्षा अब राहु की चाल आखिरी दर्जा नेट या बुरी होगी। यानी कि या तो वो टॉप पर अच्छा होगा, आखिरी दर्जे में वो क्या लेते हैं ना, क्लास में वो जो हो जाता है कि लास्ट बेंच है या जैसी भी स्थिति है, तो वो ये आप इसको यहाँ पे समझे। ये बीच में रहने वाला व्यक्ति नहीं होगा कि हाँ बीच में बैठ के सारी चीज करनी है। ठीक है, यानी इसको चाहिए या तो टॉप पे गिरे या बिल्कुल नीचे गिरे, ऐसी वाली स्थिति आप इसकी समझ के चलिए। अब सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा परिवार से संबंधित भी है, तो गृहस्थी दर्जा बहुत लंबा, किंतु माला व दौलत की अच्छी या बुरी हालत का निर्णय बृहस्पति की हालत पर होगा। ये यहाँ पर बृहस्पति का क्यों जिक्र आया, क्योंकि खाना नंबर 2 बृहस्पति का भी घर है, इसीलिए यहाँ पर बृहस्पति का जिक्र किया गया है। यानी कि जब कभी भी खाना नंबर 2 राहु होगा तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का अच्छा होना भी बेहद जरूरी है, ताकि उसके नेक परिणाम हमको मिल सके। जिसकी निशानी राहु स्वयं की अपनी चीजें, कारोबार या रिश्तेदार राहु से संबंधित के जरिए देगा, किंतु दौलत की वर्षा केवल उसी दिन से होगी जब शनि नंबर 1 में आ जाए और साथ ही उस समय गुरु भी उमदा हो। यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है कि राहु यहाँ पर मंदे परिणाम दे रहा है, या फिर ऐसी चीज जैसे कि यहाँ लिखा है जिसकी निशानी राहु स्वयं होगा, अपनी चीजों और कारोबार की वजह से कोई भी सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है वो काफी ऊपर हो सकता है काफी नीचे हो, लेकिन अच्छी स्थिति कब बन जाएगी, जब वो वर्ष फल के अनुसार जिस दिन शनि लग्न में आ जाएगा और उसी साल जब बृहस्पति भी अच्छी अवस्था में होंगे, तो ये दौलत की वर्षा का संकेत दिया गया है कि उस वर्ष से दौलत आपके पास अच्छी आनी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि निजी स्वभाव स्वयं शनि के असूल पर या खाना नंबर 1 के अनुसार शनि उम्दा, तो राहु का धुआं उम्दा। सिंपल कंडीशन, शनि की स्थिति अच्छी हुई सॉरी, शनि की स्थिति अगर यहाँ पे ये अच्छी होगी खाना नंबर 1 के अनुसार, तो ये राहु के जितने भी नेगेटिव प्रभाव होंगे वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। उस दौरान आपको अच्छी चीजें आपके साथ, राहु के जो पॉजिटिव परिणाम है वो आपके साथ होंगे। अब शनि नंबर 1 के क्या उम्दे परिणाम है, वो जब हम शनि के बारे में पढ़ेंगे तो उस दौरान आप इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक, अब शनि खाना नंबर 1 या गुरु के उत्तम होते ही धन की वर्षा होगी, यही यहाँ पर बताया गया है कि जिस दिन खाना नंबर 1 में आ गया और बृहस्पति अच्छा हुआ, तो इसी लाइन को यहाँ पर रिपीट करा गया है।
धन की वर्षा होगी। शनि मंदा तो जहरीली गैस या मंदा और कड़वा धुआं होगा जिससे दम और भी घुटेगा। यानी कि सिंपल लॉजिक आप दोस्तों समझो, जैसा कि हम शुक्र के बारे में जब हम शुक्र की सीरीज कर रहे थे उस टाइम हम पढ़ रहे थे कि शनि के मंदे काम ना करें अगर शुक्र के अच्छे बेनिफिट लेने हैं, तो सेम यही कंडीशन ये यहाँ पर लागू होती है कि अगर खाना नंबर 2 के अंदर आपका राहु है और उस दौरान आप यदि शनि के मंदे काम करते हैं, जुआ, झूठे वादे, शराबखोरी, मांसखोरी, अवैध संबंध, पराई स्त्री गमन, अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो यहाँ पर आपको राहु के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यह घर राहु के लिए उसकी असल बैठक और गुरु का घर है, यानी कि वही सिचुएशन जो मैं अभी आपको कह रहा था कि राहु ये गुरु का ये घर है, जिसकी वजह से यहाँ पर बृहस्पति का जिक्र हो रहा है, जिसमें वह राजतुल्य होगा किंतु गुरु के हुक्म पर चलता होगा। पापी मंदिर में भी नहीं छिपते। जिस घर में कभी चोरी ना हुई हो या वह घर या ऐसा आदमी जिससे चोर कोसों दूर भागे, वह भी राहु की चोरी और दिन दहाड़े सीना जोरी से बरी ना होगा। राहु मंदिर के नंबर 2 में बैठे हुए और उसे चुराने को कुछ भी ना मिले तो वह पुजारी की आंखों के सामने और उसके पूजा करते करते ही पूजा स्थान और मंदिर के ठाकुर यानी कि मूर्तियों की यहाँ बात हुई है को ही मंदिर से बांध कर ले भागेगा। संक्षेप में यानी कि सिंपल वे में आप ये समझे कि जब कभी भी जो राहु खाना नंबर वाला 2 का व्यक्ति होता है उसको चोरी चकारी से कोई वो नहीं डर नहीं लगता, या फिर आप यूं कह लीजिए कि उसकी आदत ऐसी होती है कि कभी कोई चीज उठा ली, हालांकि चाहे वो उस चीज को एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, लेकिन कंडीशन खासकर ये ऐसी बनती है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें अगर कोई चीज अच्छी लगी होती है तो वो कहीं से भी वो चीज ले लेते हैं और डायरेक्टली उस पे अपना हट जाना होता है कि नहीं ये तो भाई मैं लेके जाऊंगा, मेरी है, मैं ले जा रहा हूँ ये तो ये वो सीना जोरी वाली यहाँ पे बात हो रही है। संक्षेप में राहु दौलत का चोर या चोरी की घटनाएं अक्सर होगी। यही वही चीज बताई कि वो अक्सर ये ऐसी स्थिति करेगा, किंतु दिन के समय और स्वयं टेवे वाले की अपनी आंखों के सामने देखते ही देखते स्वयं संभाली हुई अपनी जेब से माया जाएगी, यानी कि उसकी माया भी जल्दी खत्म होएगी। राहु का धर्म स्थान में बैठे हुए का धर्म केवल इतना ही होगा कि वह रात के समय कोई शरारत, नुकसान, खराबी या चोरी ना करेगा। यानी ये जो बंदा होगा जिसका भी राहु खाना नंबर 2 के समय होगा, तो ऐसा बंदा दिन में चालाकी करेगा, यानी कि वही जो स्थिति मैंने बताई कि सपोज करो जैसे एक सब्जी वाला जा रहा है, उसकी सब्जी पे से कुछ गाजर उठा के खुद खाने लग गया, ये एक एग्जाम्पल है। इसके बारे में अगर संक्षेप में जो लाल किताब जो एक्चुअली में जो वर्डिंग होती है, जो लोग अक्सर इसको यूज करते हैं कि जो राहु खाना नंबर 2 वाला व्यक्ति होता है वो मंदिर में से भी चोरी करने से नहीं डरता, तो ये वो वाली स्थिति है। राहु का धर्म स्थान में बैठा हुआ, ये वही हमने पढ़ लिया। राहु का धर्म स्थान में बैठे हुए का धर्म केवल इतना होगा कि वह रात के समय शरारत नहीं करेगा, नुकसान और खराबी चोरी ना करेगा। टेवे वाले के स्वयं चोर होने की शर्त नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो चोर नहीं होगा, लेकिन वो ऐसी स्थितियां करेगा, ऐसी चीजें करेगा जो उसके साथ लगी रहेगी, किंतु उसके पीछे चोर लगा होगा। चांदी की ठोस गोली, ये यहाँ पे जो चांदी की ठोस गोली की बात की गई है, ये पिंजरे वाली गोली की बात कही गई है। एक चांदी का पिंजरा बनवा के उसके अंदर चांदी की गोली डालना, ये इसका एक उपाय है। चांदी की ठोस गोली राहु की चोरी की शरारतों या ससुराल की मंदी हालत से बचाव के लिए मददगार होगी। यानी कि ये कंडीशन हमें यहाँ पे एक ये समझ में आती है कि जब कभी भी राहु खाना नंबर 2 में होगा तो ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष जो होगा वो काफी खराब होगा, उसकी हालत खराब हो सकती है। तो कंडीशन वही, शादी ब्याह के समय देखते समय आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति का जो राहु है वो सेकंड हाउस में तो नहीं है। रीजन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जिसकी वजह से ससुराल पक्ष को उस चीज की खराबियों का उठाना पड़े। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति आदेश देने वाला या राजा होगा, चाहे जंगल का ही, और यदि कभी धर्म मंदिर का साधु भी हो जाए तो भी
हाथियों को भोजन देने की हिम्मत का मालिक होगा। अगर ये नेक स्थिति होगी तब की हालत है ये। हालांकि अक्सर ये देखा जाता है, ये जो ये लाइन जो बताई गई है कि आदेश देने वाला यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, खासकर ये चाहेगा कि लोग मेरी बात माने। वो मुझे मंदी हालत लगती है, क्योंकि उसके उसके अंदर ना एक रूलर की क्वालिटी कह लो, या फिर उसके अंदर यूं कह लो कि एक ईगो आ जाता है कि नहीं भाई मेरी बात मानो। तो ये वाली खाना नंबर 2 राहु के अंदर जरूर देखी जाती है। ठीक। बहरहाल वह सखी और राजा की तबीयत व हालत का मालिक होगा, यानी कि अच्छी स्थिति लगा लीजिए, राजा की हालत का तबीयत का मालिक होगा। सिंपल। अपनी कमासी से बचत शून्य हो, यानी अपनी कमाई है, अपनी कमाई से बचत शून्य हो या 11 गुना, किंतु किस्मत की दो रंगी झूले की तरह ऊपर नीचे चलती हुई जरूर होगी। यानी उसकी लाइफ में खूब उतार चढ़ाव आएंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, जैसी भी स्थिति आएगी उसके में अच्छी चलेगी। ठीक। मिट्टी सोना और सोना मिट्टी दोनों ही ढंग का हाल होगा, यानी राजा से बना रंग, रंग से बड़ा राजा। जो जैसे वो एक पिक्चर का डायलॉग था ना, ये शुद्ध गरीब है, तो ये लोग शुद्ध गरीब नहीं होंगे, ये कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऐसी वाली स्थितियां इनके साथ रहेगी। ठीक। चाहे जंगल का बासी हो या चाहे आबादी का राजा, हर दो हालत में उम्र लंबी, गुजर बरस भली और सेहत उम्दा होगी। ये तो सिंपल लाइन है समझने वाली। नेक हालत में शुक्र का 25 साल की अवधि उम्र दौलत के आराम का होगा। यानी कि ये जो यहाँ पे अब शुक्र का जिक्र क्यों आया है, क्योंकि लाल अगर हम काल पुरुष की कुंडली माने तो उसमें जो सेकंड राशि अगर हम उसमें देखेंगे तो वहां पे वो वृषभ राशि शुक्र की आ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे शुक्र का एक जिक्र जरूर है। ठीक। अब कंगाल हो, चाहे घर छोड़कर भागे, चाहे दरबार छूटे, कुछ भी हो, किंतु वह किसी भी हालत में राजा की कैद में ना होगा। यानी कि ये चाहे कुछ कर ले, भले ही चाहे आप इसको एक तरीके से एग्जाम्पल मान के चलते हैं, चाहे चोरी चकारी करता हो चाहे कुछ करता हो, ये जल्दी से उन हालातों में फंसेगा नहीं कि हाँ भाई इसको सजा टाइप की, एक कैदी टाइप की सजा भुगतनी पड़ेगी। किंतु दान से प्राप्त सामान से चोरी का इल्जाम ना धो सकेगा। यानी इस पे ये चीज तो जरूर लगेगी, यार ये कर देता है, जब इसका वो करना होता है कि कुछ निकालना होता है, ये ले लेता है, वो कर लेता है, बार बार कर लेता है, तो लोग ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करा करते हैं। यानी जब सब लोग अपनी बलाएं और मुसीबत दूर करने के लिए माला व दौलत का दान दे रहे हो, वहां से उसके हाथों चोरी हो ही जाया करती है या करेगा। यानी कि वही स्थिति जो मैंने बताई वो सरेआम करेगा। ठीक। ये स्थिति बनेगी। बृहस्पति शुक्र चंद्र मंगल शनि केतु एक के बाद एक दूसरा चाहे मंदे भी होते जाएं, तो भी ऐसे टेवे वाले को राहु की सबसे ऊपर सहायता होती जाएगी। ये नेक हालत में है, ऐसी नेक हालत में, यानी कि अगर आपका ऐसी स्थिति में नेगेटिव प्रभाव में राहु बैठा है तो आप राहु की रेमेडी, सबसे पहले तो वो जो पिंजरे वाली गोली हमने अभी जिक्र की बात करी, उसका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि अगर इन सब के नेगेटिव प्रभाव मिल भी रहे हैं, यानी यहाँ पर ये 6 ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 ग्रह हो गए, एक राहु 7, 2 ग्रह बचे सिर्फ। अगर ये 6 ग्रह उससे बरी हो रहे हैं, उससे ठीक हो रहे हैं, तो आपको वो रेमेडी सॉरी जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ये हमारा वही स्पेशल ऑफर चल रहा है, कंसल्टेशन फी हमारी 100 रुपए चल रही है। करना क्या है, आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाना है, उसे फॉलो करना है, फेसबुक चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें डीएम करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, हम आपको एक टाइम स्लॉट देंगे। उसके बाद हम आपसे टेलीफोनिक उस बेस पे हम आपसे बात करेंगे, आपकी जितनी भी क्वारीज होंगी उनको क्लियर करेंगे। पर ये कंसल्टेशन सिर्फ कुंडली रीडिंग पर है, नंबरोलॉजी वास्तु वगैरह पर ये कंडीशन लागू नहीं होती है। चलिए अब हम इसके मंदे हालात पढ़ लेते हैं। राहु ऐसी स्थिति में मंदा क्या कहता है। राहु की अवधि, यानी इसको आधा आधा कर दिया गया है, ये आधा ये पाइया कह लो आप इसको। राहु की अवधि में यदि जद्दी मकान, अपना पुश्तैनी मकान मान लीजिए, जद्दी मकान के उत्तर पश्चिम घर का कोना, छत पर बैठकर पूर्व की तरह मुंह करके, ये वो बताया गया कि किस जगह से वो आएगा, पूर्व का कोने में धुएं रोटी पकाने के लिए नया मकान कायम हो, यानी रसोई घर आप इसे मान लीजिए, तो राहु ना केवल टेवे वाले का बल्कि उसके ससुराल स्वयं उसके अपने खानदान का धुआं निकाल देंगे।
कितनी गंदी स्थिति है। तो यानी ये चीज तो टर्न ही नहीं, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ना हो, आपको वर्चुअल ये चीज नहीं देनी है कि इतने साल में होगा उतने साल में। आपको उत्तर पश्चिम की दीवार यानी कि नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं करना है। सिंपल है, आप लोगों के लिए बेस्ट साउथ ईस्ट है, उसी में करें, नॉर्थ वेस्ट में किचन ना करें, नहीं तो ये स्थिति काफी बुरी हो जाएगी। आगे बात करते हैं। जो टेवे वाले की 36 साल की उम्र से 42 साल की उम्र तक जोर से मंदी हालात पर असर देता होगा। यानी कि ये बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है 36 साल से 42 साल तक का, तो अपने नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं बनाना है किचन जिनका भी राहु खाना नंबर 2 में हो। ठीक। किस्मत का हाल ऊपर नीचे वही झूले की तरह होता रहेगा, सोने से मिट्टी ये वाला पढ़ लिया। मंदी घटनाएं और गबन चोरी आदि से धन हानि आम होगी। यानी अगर ऐसी स्थिति व्यक्ति करेगा तो उसके पास धन हानि, यानी कि जो अभी हमने नेक हालत में बात करी थी कि उसकी जेब से तो पैसा निकलता जरूर रहेगा। कैद, जेल खाना, बेइतबारी हर तरफ और हर तरह से काला जमाना जोर पर होगा। यानी बच के रहिए, ये बहुत गंदी स्थिति है। राहु खाना नंबर 2 के समय इसका उपाय जरूर करिए, ये बेहद जरूरी है। ऐसी हालत में चंद्र की ठोस गोली या बृहस्पति की चीजें, सोना, केसर, पीली चीजें अपने शरीर पर या पास रखना मददगार होगा। ये इसकी एक और रेमेडी आ गई, लेकिन चांदी की ठोस गोली वाली तो आपको बताई दी। या अपने उत्तर पूर्व घर का कोना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट बोला गया यहाँ पर, खाना नंबर 2 मकान कुंडली के अनुसार वाले मकान में चंद्र की चीजें कायम करें। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में तो सभी जानते हैं चंद्र यानी कि जल तत्व हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में भी जल तत्व अच्छा रहता है। तो आप साउथ ईस्ट में ही अपना किचन रखें और नॉर्थ ईस्ट में अपना जल तत्व रखें। ऐसा व्यक्ति चाहे मुफ्त माला खाते सारी ही उम्र गुजरे किंतु स्वयं दान करने से परहेज करेगा। ये वाली स्थिति भी मैंने काफी नोट करी है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा दान पुण्य करता नहीं है, कि मैं इस ऐसे व्यक्ति ही ज्यादा कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। ये वाली कंडीशन ये बहुत देखने को मिलेगी आपको। धर्म मंदिर में बैठे हुए पापी यानी कि राहु शनि केतु और की तरह अपनी कब्र को भी तरसेगा। यानी ऐसा व्यक्ति धर्म मंदिर में बैठकर भी पाप करने से परहेज नहीं करेगा और अपनी मृत्यु अवस्था गंदी कर लेगा। तो बिल्कुल अपने आप का जो आपका नेचर होएगा, जिन किसी का भी राहु खाना नंबर 2 है, रेमेडी करके अपने नेचर पे कंट्रोल रखना है। 25 साल की उम्र तक केतु स्वयं राहु नंबर 2 के समय नंबर 8 का हुआ करता है, इसका फल उम्दा होगा। किंतु 26वें साल राहु और केतु दोनों का ही फल मंदा होना शुरू हो जाएगा। कितनी गंदी स्थिति है। जैसे ही ससुराल पक्ष जोड़ लीजिए कि 25-26 साल की उम्र के बाद व्यक्ति की शादी हो जाती है, और उस दौरान जब वो व्यक्ति ऐसी चीज में जाएगा और उसी दौरान उसका केतु यानी कि संतान पक्ष से, आप कह सकते हैं लाल किताब में संतान औलाद पुत्र को कहा गया है, तो वो उसके भी नेगेटिव प्रभाव आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। एक और उपाय आ गया, माया दौलत पर मंदे भूचाल को चंद्र रोकेगा या माता के नेक संबंध कायम होते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंपल, लाल किताब को मैं हमेशा कहता हूँ रिश्तों की किताब है। इसमें इसने कहा है सिर्फ माँ से, अपनी माता से भी अपने आप संबंध आप अच्छे रखते हैं तो भी आपको राहु की जहर से बचाव होता रहेगा। यदि शनि मंदा हो, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इसका नेट होना बेहद जरूरी है, अन्यथा इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। यदि शनि मंदा हो तो किस्मत का हाल मंदे जहरीले धुएं से भरपूर गैस होगी। देखिए कितनी गंदी चीज है। तो आपको शनि के मंदे काम भी यहाँ पर नहीं करने हैं। अब वही हम शुरू का पढ़ते हैं। लेट पेंडुलम 2-8 घूमे, मिट्टी सोना दो मिलता हो, यानी जो घड़ी की तरह उसके ऊपर नीचे लगा रहेगा। भूचाल माया जर चंद्र रोके, राजा सखी वह होता हो। उम्र लंबी गुजारन हो उम्दा, जंगलवासी चाहे राजा हो। बचा सिवारा हो या हो गुना 11, लेट झलक दो रंग हो। लेट हुआ धुआं जब शनि हो मंदा, मदद चंद्र गुरु करता हो। शनि केतु बुध फोरन उम्दा, मंगल शुक्र
घर भरता हो। धर्म मंदिर का पापी दुनिया कब्र बैठा खुद तरसता हो। जालिम जमाना बेशक कितना कैद राजा ना होता हो। बुरी हालत पर माया चलती धुआं निशानी देता हो। तो ये स्थिति सारी की सारी अभी हम अब हमने आपके साथ ये पढ़ी है। आप इसको समझिए, इसकी रेमेडीज करना बेहद जरूरी है। आपको कोई भी सुझाव हो आप हमें हमारे इधर इसको स्कैन करके हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप हमें भेज सकते हैं। अपनी कुंडली प्रिडिक्शन के लिए हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू।